हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी नहीं हुआ, मतलब अभी होने वाला है, आपको पता है 13 दिसंबर तक एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए मैंने एक सीजीएल टारगेट बैच चलाया था यूट्यूब पर। 13 से 14 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उस जिनका पेपर अभी आने वाला है उन वीडियोस को देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आज की जो वीडियो होगी, आज की जो मेरे भाई वीडियो होगी वो होगी कैलेंडर के ऊपर। आपको पता है कि जो पहले एसएससी ने एग्जाम अब तक लिए हैं उसमें 2 क्वेश्चन तो फिक्स होते थे कैलेंडर के, किसी भी शिफ्ट की बात करूं। तो कैलेंडर के आज हम उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो अगेन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी कैलेंडर के रेफरेंस कैलेंडर के ऊपर। आपको पता है, अच्छा चलो जिनको नहीं पता, जो बिगिनर्स हैं और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि कैलेंडर के क्वेश्चन जो है आपको टोटल 4 तरीके से पूछे जाते हैं। 4 टाइप से पूछे जाते हैं रेफरेंस कैलेंडर के ऊपर। यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल 3 टाइप्स लिखी हैं। चौथी टाइप में आपको जब ये 3 टाइप्स करा दूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, जब आपको डायरेक्ट चीज पूछ ली जाती है। लेकिन उससे पहले आपको इन तीनों केसेस को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आप तीनों केसेस को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कैलेंडर से रिलेटेड, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो बहुत ही ध्यान से प्यार से समझते जाओ, आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलेंडर के अब तक आपके क्वेश्चन, मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चन कैलेंडर के एग्जाम में गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि कैलेंडर के ऊपर जो रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेफरेंस डेट्स या फिर मंथ देकर जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है एग्जाम का, एग्जाम में वो किन केसेस पर पूछे जाता है। अगर उन केसेस के बारे में आपको अच्छे से पता है तो कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप इजिली कर जाओगे। तो सबसे पहले देखेंगे कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर में जो केसेस बनते हैं उनके ऊपर। ठीक है, इसमें देखो पहला केस है when dates and months same but year change। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? आपको एग्जाम में देखो 2 डेट्स दी जाती हैं, इनके ऊपर, इन तीनों टाइप्स के ऊपर बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का। बोलेगा आपसे आपसे इस तरीके से बोलेगा, इफ 10 जनवरी if 10 जनवरी 2010 is Sunday, then 10 जनवरी 2020 will be what? अब इसको हिंदी में समझेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब क्या था आपके सामने। ठीक है, इस इसका मतलब क्या था हिंदी में समझेंगे इसको। ठीक है, चलो इस तरीके से देखो। देखो, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर 10 जनवरी 2010 को संडे था तो बताओ 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम रेफरेंस कैलेंडर। मींस एक आपको डेट, मंथ और ईयर देके, आपको उसका दिन देके आपको पूछ लेगा कि अगले डेट, मंथ, ईयर को कौन सा दिन होगा। तो ये बनता है आपका पहला केस, जिसमें आप देखोगे डेट यहां पर 10 है, यहां पर भी 10 है पूछे जाने वाले क्वेश्चन में। जनवरी यहां पर है, यहां पर भी जनवरी है, बस चेंज कहां पर आया है? ईयर्स में। यहां पर 2010 का दिन दे रखा है आपको, संडे है, आपसे पूछा है 2020 को उसी डेट को, उसी तारीख को, उसी 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 तारीख को, उसी महीने में कौन सा दिन होगा। तो ये आपका केस बनता है पहला, जिसमें आपको एक डेट दे देगा, डेट, मंथ, ईयर दे देगा, और आपसे डेट और मंथ जिसमें सेम होंगे, बस ईयर का चेंज होगा। आप देखो ये पहला केस बना कि व्हेन डेट्स एंड मंथ्स बोथ सेम। देखो डेट डेट, मंथ मंथ दोनों सेम है, लेकिन ईयर का डिफरेंस आ गया। तो ये बनता है मेरे भाई आपका पहला केस। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बोलता है? दूसरा केस बोलता है व्हेन डेट्स एंड मंथ्स चेंज बट ईयर सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, इसका मतलब देखो क्या हुआ। इसका मतलब ये बना है, जैसे आपको बोलेगा अगर 10 जनवरी 2010 को संडे है तो बताओ 12 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। आप देख रहे हो इस केस में, दूसरे केस में, रेफरेंस कैलेंडर के दूसरे केस में आप देखोगे
व्हेन डेट्स एंड मंथ्स चेंज। देखो डेट यहाँ पर 10 है, जो जो क्वेश्चन का डाटा दिया गया है, और जो पूछा गया क्वेश्चन उसमें देखो 12 मार्च, इसमें 10 जनवरी, इसमें 12 मार्च। तो आपने देखा कि डेट भी चेंज है यहाँ पर और मंथ भी चेंज है, बस ईयर सेम है। उसी सेम ईयर्स में आपको डेट और मंथ दोनों चेंज चेंज मिल रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब सब कुछ का मतलब यहाँ पे ईयर सेम है, लेकिन डेट और मंथ दोनों के दोनों, डेट भी चेंज है और मंथ भी चेंज है। तो ये बनता है आपका रेफरेंस कैलेंडर का दूसरा केस। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर तीसरा केस बता दो। तो तीसरा केस मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा केस एक्चुअल में होता क्या है। देखो तीसरा केस वो होता है, इसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने जैसे आपको बताने के लिए, कि व्हेन डेट्स मंथ्स एंड ईयर ऑल चेंज। जब डेट भी चेंज हो, मंथ भी चेंज हो और ईयर भी चेंज हो। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर 10 जनवरी है, तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया 12, और जनवरी यहाँ पे जैसे आपको दे देगा कि मई 2015 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन, इस केस का मतलब है, इस थर्ड केस का मतलब है कि अगर 10 जनवरी 2010 को, ये देखो समझाने के लिए आपको एक डाटा दे रहा हूं कि एक्चुअल में डाटा पूछा किस तरीके से जाता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जाता है। बोल देगा इफ, कोई भी यहाँ पर ये नहीं कि जो मैं 10 जनवरी 2010 आपको बता रहा हूँ, सेम डेट आपको मेरे कोई भी डेट दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट सेम होगा। ठीक है माफ कीजिएगा, अभी थोड़ी मेरी तबियत अभी रिकवर हो रहा हूँ। बट इन क्वेश्चंस को अगर आप कैलेंडर के जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम मतलब इसमें हो सकता है 1.5 घंटे की वीडियो भी बन जाएगी, तो इनको एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। ढंग से इसको समझाएंगे बहुत इजी वे में, आप भी समझोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार में ना समझ आए उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप तो हो ही समझदार, एसएससी का भाई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, समझदार तो हो गई। अब तीसरे केस में देखो क्या होता है, व्हेन डेट्स मंथ्स एंड ईयर ऑल चेंज। यहाँ पर देखो डेट भी चेंज है, यहाँ पे 10 जनवरी बोला था, यहाँ पे 12 मई, जनवरी मई, यानी मंथ्स में भी डिफरेंस है और ईयर में भी। यहाँ पर 2010 का ईयर दिया, यहाँ पर 2015 का ईयर। ठीक है सॉरी, एक्चुअल में मुझे बहुत ज्यादा बुखार तो नहीं हुआ था, बस सर्दी हो गई थी थोड़ी सी, मौसम आप देख लो चेंज हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए। तो आप समझ चुके हो। थोड़ी सी देखो, सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में मेरी थोड़ी सी आवाज में लो रख रहा हूँ, आप लोग हेडफोन्स का यूज कीजिएगा, आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि ज्यादा अगर तेज मैं बोलता हूँ तो अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मेरी आवाज थोड़ी स्लो रहेगी, ताकि मैं अच्छे से सभी चीजों को कवर कर सकूं। सभी से रिक्वेस्ट है कि हेडफोन का यूज जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन 3 केसेस के ऊपर रेफरेंस कैलेंडर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक चौथा क्वेश्चन होता है, उसको हम करेंगे बिल्कुल बाद में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले केस से। पहले केस के हम 3 से 4 क्वेश्चन लेंगे, ऐसे ही दूसरे केस के भी, फिर थर्ड केस पे जाएंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला केस। देखो पहले केस में अगर मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने पुट किया, क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले केस पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ 12 मार्च, if 12 March, if 12 March 2009 is Monday, then 12 March 2012, या फिर 13 ले लो, 2013 will be what? 2013 will be what? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, अगर 12 मार्च, अगर 12 मार्च, अगर 12 मार्च 2009 को मंडे है यानी सोमवार है, यदि 12 मार्च 2009 को सोमवार है यानी मंडे है, तो बताओ 12 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखोगे क्वेश्चन में, और इसी तरीके से आपकी विजुअल, मतलब आपकी विजुअलाइजेशन इस तरीके से होनी चाहिए, क्वेश्चन आए आपको पता लग जाए किस केस से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन जो है फिक्स केसेस पर नहीं पूछे, मतलब एक ही केस पर नहीं पूछे जाते, इसमें वेरिएशन होती है। वेरिएशन कौन सी होती है,
जिनको नहीं पता था आज पता लग जाएगा कि आपको कैलेंडर के जो रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन टोटल 4 तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 तरीके तो मैं अभी बता दूंगा आपको, चौथा तरीका सबसे एंड में। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से, आपकी विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप देखते ही समझ जाओ कि 12 मार्च तक, तो देखो यहां पर भी 12 मार्च तक सेम है, यानी कौन सा केस चल रहा है, पहला केस when date month same but year change। देखो ईयर यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर 2009 का दिन दे रखा है, 2013 का आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो अब ये जो है 12 मार्च इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हम काम करेंगे यहाँ पर। और ये देखो ध्यान रखना, ये जो लेक्चर होगा आपका, जो बिगिनर से जो पहली बार एग्जाम देने जा सकते हैं, वैसे तो उनको बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ता, तब जाके चीजें समझेंगे, क्योंकि इसको मैं यूट्यूब पर फुल कंप्लीट इसकी 6 से 7 वीडियोस आएंगी, या फिर 5 से 6 कह लो, कंप्लीट मैं आपको बेसिक से कराऊंगा। ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो होगी जो ऑलरेडी एसएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं और बस एग्जाम देने जाने वाले, बस उन क्वेश्चंस को देख लेना, इसके बाद आपको मेरे भाई एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो, अच्छा इसमें जो कौन सा दिन था 2013 को, सेम 12 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चेंज जहां पर आए मतलब हमें उससे ही होगा। देखो ईयर में चेंज है ना, 2009 यहाँ पर है, 2009 का दिन दे रखा है, 2013 का आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ही हमने चीजें मतलब देखनी है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे इसको कैसे सॉल्व किया था, किस कंसेप्ट से, तो ध्यान रखना, पहले तो आपने देखना होता है कि इन दोनों ईयर्स जो 2009 है 2013 है, इसमें कितने ईयर्स का गैप है। तो आप देखोगे 2009 के बाद 2010, 11, 12, 13, कितने ईयर्स का गैप है मेरे भाई, कितने ईयर्स का बताओ, 4 सालों का गैप है। तो ईयर्स का गैप इसमें कितना है, टोटल 4 ईयर्स का, तो यानी 4 लिखोगे आप, 4 ईयर्स का गैप है तो 4 लिखोगे प्लस। अब देखो 2009 से लेके 2013 के बीच में कितने लीप ईयर्स आए। अब मेरी बात यहाँ पर लीप ईयर से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि लीप ईयर्स कौन से होते हैं, आप लोग भी सभी बताओ लीप ईयर्स कौन से होते हैं, एनीवन। हाँ, जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो, आप सभी को पता है लीप ईयर हमारे वो होते हैं जो 4 से कंप्लीटली जो है डिविजिबल होते हैं। लीप ईयर आपके वो होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको कहीं डेट दे रखी है 2000 या फिर 1956 दिया हुआ है इस तरीके से, तो देखो ये लीप ईयर तो है ही है, और 4 से डिवाइड करके कैसे देखते हो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो हाँ वो लीप ईयर है, लीप ईयर बिल्कुल है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं क्या 1900 एक लीप ईयर है, वर्ष 1900 जो है क्या एक लीप ईयर है, तो आप बोलोगे सर है बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई 1900 जो है आपका लीप ईयर नहीं, आप बोलोगे सर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मींस 100 है ये, तो 4 से डिविजिबल है। लेकिन मेरे भाई नहीं, जब आपको कभी भी ध्यान रखो, जब ईयर्स में लास्ट के 2 डिजिट अगर आपको 2 जीरो मिले लास्ट में, या फिर 3 डिजिट जो जीरो में मिले, आपको हमेशा उसे 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करके देखना है। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। सेंचुरी ईयर को की लीप ईयर को हम कैसे चेक करते हैं, अगर वो लीप ईयर जैसे 2000 की मैं बात करूं, अगर आप 4 से इसको डिवाइड करते हो तो ये जो 2000 है पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ने वाला, इसलिए हमारा ये एक 2000 वर्ष जो है लीप ईयर है। लेकिन देखो अगर 1900 को आप 400 से डिवाइड करते हो, 4 चौके 16, तो 1600 तो कंप्लीटली इसमें से खत्म हो गया, बचा कितना 300। क्या ये 300 400 से डिविजन है, आप बोलोगे नहीं है सर, इसलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो एक कंसेप्ट आपका एक ये भी क्लियर होगा, अगर हमारा सेंचुरी ईयर कोई दे रखा है तो हमने 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना होता है। ठीक है, तो लीप ईयर को देखने के लिए सेंचुरी अगर ईयर आपको दिया हुआ है तो उसको उसके लीप ईयर कैसे चेक करोगे आप, 400 से डिवाइड करके। ठीक है, लेकिन देखो अगर आप इस क्वेश्चन में तो लीप ईयर। अच्छा एक और बात, इन रेफरेंस क्वेश्चंस में, रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही नहीं देखना होता कि अगर 2004 दिया है वर्ष तो ये लीप ईयर है, या 2016 दिया लीप ईयर है, ऐसा कुछ नहीं। आपको फोकस किस पे करना है, 29 फरवरी पर। आपको पता है लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी 29 तारीख की होती है, मतलब उसमें 29 लास्ट डेट जो होती है 29 होती है। तो लीप ईयर का जो भी वर्ष होगा उसमें आपको फरवरी 29 तारीख की मिलेगी। और रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन में आपने उसी ईयर को लीप ईयर मानना है
जिसमें आप फरवरी क्रॉस करने वाले हो, मतलब फ्यूचर में आप क्रॉस करोगे, ये नहीं कि पहले ही क्रॉस कर चुके हो, तब काउंट नहीं होगा एज अ लीप ईयर। चाहे वो 2016, जैसे 2016 में चाहे वो ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें फर्स्ट सेकंड के इसमें मिलेंगे, चाहे वो फरवरी उसमें 29 तारीख की थी, लेकिन आपने क्रॉस ऑलरेडी कर दी हो, तब उसको कभी भी नहीं मानोगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वो आएगा आपके सामने बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या फोकस होना चाहिए, इन दोनों ईयर्स में गैप क्या है, 2009 से 2013 में अगर देखोगे 4 साल का गैप है, आपने 4 लिख दिया, 4 साल का गैप है इसलिए आपने 4 लिख दिया। अब देखो 2009 से 2013 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो 2010, 11, 12, 13 तो लीप ईयर नहीं है लेकिन 12 है, यानी लीप ईयर आपको कितना मिला, सिर्फ एक मिला, सिर्फ आपका लीप ईयर क्या मिला, एक मिला। तो कंसेप्ट ये है, अगर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके मतलब, अच्छा देखो इनको आप ऐड करके 7 से डिवाइड भी करोगे, और डेज कैसे निकलते हैं, 7 से डिवाइड करके। जिनके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है, मैंने बोला ये वीडियो उन्हीं के लिए होगी जिनके ऑलरेडी सभी के सभी कैलेंडर के कंसेप्ट क्लियर है, और वो जस्ट इस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट जो है मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो उनके लिए होगी। बिगिनर्स के लिए भी जो कैलेंडर का फुल बेसिक से मैं क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब पे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको फुल कंटेंट मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो अब देखो बिगिनर्स है वो भी थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा भी समझ आए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाद में तो आपको कंप्लीट मैं करवाऊंगा। तो देखो पहले तो आपने इन दोनों में देखना ईयर्स का गैप कितना है, 4 साल का गैप है। अब इनमें देखो लीप ईयर कितना, 2012 एक लीप ईयर है, इसलिए हमने क्या लिखा, 2012 ही सिर्फ एक लीप ईयर है, इसलिए हमने एक लिखा, क्योंकि एक ही लीप ईयर है इन दोनों के बीच में, तो एक। अब क्या करना है, इनको ऐड कर दोगे, 4 + 1 5, ठीक है, 5 आ गया। अब आपने चेक करना है कैलेंडर में आपको आगे का दिन पूछा है या फिर पीछे का दिन पूछा है। तो आप देखोगे 2009 का दिन दे के आपको 2013 का दिन पूछा है, यानी कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो, मतलब आगे की डेट पूछी है। तो आगे की पूछी है तो इस मंडे में ना जस्ट आपने +5 कर देना। कौन सा +5, ये वाला जो आपका निकला है। तो मंडे में +5 करोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आपका करेक्ट आंसर होगा सैटरडे। यानी कि 12 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, आपका सैटरडे था। ठीक है, प्रैक्टिकली हो सकता है, अगर आप गूगल पे चेक करोगे ये दिन ना हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही है, जैसा क्वेश्चन आपको दिया जाए वैसे ही आपने चेक करना है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 मार्च 2009 को मंडे था, तो प्रैक्टिकली गूगल पे आप चेक करोगे मंडे नहीं था, कुछ और भी दिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम बोलते हैं फोर्थ केस। ठीक है, 4 केस, चौथा केस जो होता है वो प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट कर सकता है, कर सकता है नहीं करता है, आप उसको गूगल पे भी चेक कर सकते हो लाइव। ठीक है, वही दिन आपको मिलेगा, लेकिन इनका लाइव नहीं होता। इनको जस्ट आपको रेफरेंस एक दिया था कि इस कैलेंडर इस तारीख और इस दिन को, इस महीने और इस तारीख को ये दिन था, तो इस दिन कौन सा, सिंपली क्वेश्चन पूछा था। तो आपको सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हर एक केस के 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और अपने कंसेप्ट को अच्छे से मजबूत करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता, जैसे बोला है क्वेश्चन में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एज इट इज फिक्स डेट। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा पूछा गया एसएससी में ऑलरेडी, और ऐसे ही क्वेश्चन और भी आगे पूछे जाएंगे, तो स्किप मत करना। ठीक है, 15 अगस्त 2002 को बोल रहा है, ट्यूसडे है, 15 बोल रहा है इफ 15 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2002 को अगर ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो आपसे पूछा गया है बताओ 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो आपसे इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। आप देखो 15 अगस्त सब सेम है, तो इससे तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं। हमारा मतलब किससे होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो चेंज यहाँ पर आया है, 2002 का दिन देके आपको 2015 का दिन पूछ दिया गया है। तो सबसे पहले देखो 2002 से लेके 2015 के बीच में कितनी ईयर्स का गैप है, तो आप बोलोगे सर 15 में से 2 गया 13, यानी 13 साल का गैप है, तो यहाँ पर लिखो 13। कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कंसेप्ट क्या है,
आप पहले ईयर्स को काउंट करोगे, टोटल ईयर्स कितने गैप है, ईयर्स गैप, पहले ईयर्स का गैप और फिर लीप ईयर और फिर बिकम्स ऑड डेज, ऑड डेज, तो इससे आपका ऑड डेज निकल जाएगा। ठीक है, मींस कंसेप्ट ये है ईयर्स गैप प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। कंसेप्ट आपको पता है कि ऑड डेज से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, पहले तो आपने ईयर्स का गैप देख लेना, फिर देखना उन ईयर्स के बीच में कितने लीप ईयर है, और वही आपके ऑड डेज, जब इनको आप ऐड करोगे इन दोनों को कंबाइन करके तो ये आपके ऑड डेज निकलेंगे। और ऑड डेज को कैसे, ऑड डेज निकालने का आपको तरीका पता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। जो भी यहाँ से आप एडिशन करोगे, सम करोगे, जो इनका यहाँ पर जो आएगा उसको जस्ट 7 से डिवाइड कर दो, आपका ऑड डेज निकल आएगा। और फिर उसके बाद आपका ये प्रोसेस आपने ये देखना है कि कैलेंडर में आपको आगे की डेट पूछिए या पीछे की। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे कंसेप्ट ये है 2002 और 2015 के बीच में कितने ईयर्स का गैप है, तो आप लोगों के साथ 13 ईयर्स का गैप है। प्लस अब देखो 2002 से 2015 के बीच कितने लीप ईयर्स मिले, 2004 एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, उसके बाद ना 13 ना 14 ना 15 कोई भी नहीं है, यानी 3 लीप ईयर्स मिले, तो जस्ट आप 3 लिखेंगे। ठीक है सॉरी, तो जस्ट आप 3 लिखोगे। अब देखो कहने का मतलब ये 2002 से 2015 के बीच में कितने लीप ईयर मिले, 2004, 2008, 2012 और 2016 तो होने नहीं वाला क्योंकि 15 तक ही पूछा, यानी 3 लीप ईयर मिले बस। अब इनको आप ऐड करो, 13 और 3 कितने होते हैं, 16, और ये 16 क्या हो गया आपके ऑड डेज निकले। लेकिन 16 को ऑड डेज निकालने के लिए 7 से, क्योंकि 7 से जब डिवीजन है तो काटो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है 2। अच्छे से बताता हूँ चलो और अच्छे से, 16 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 6 में से 4 गया 2, यही 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया था डायरेक्ट। चीजों को वैसे डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2। अब ये 2 आ गया, अब हम आगे क्या करें, तो बस यहाँ तक आपने चेक करना है कि कैलेंडर में आगे का डेट पूछा है या पीछे का। 2002 का डे देखिए, आपको 2015 का पूछा, यानी कैलेंडर में क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो तो +2 कर दो, बस कुछ दिक्कत नहीं। ट्यूसडे में +2 करोगे, वेडनेसडे थर्सडे, यानी क्या होगा इसका आंसर, थर्सडे। तो आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं आपको वीडियो में लिखी हुई सारी चीजें समझ दिख रही हैं कि नहीं। जी बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल सभी को अच्छे से दिख रही होंगी। चलो अब आगे चलते हैं। तो पहला केस आपका ये है कि इसमें आपको डेट और मंथ जो है बिल्कुल सेम दिए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, सिर्फ ईयर्स में। और भी एक दो क्वेश्चन और मैं इसके ऊपर कराऊंगा ताकि आपकी पहला केस तो आपका ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो इफ अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं आपका। बोला है आपसे अगर, एक मिनट, क्वेश्चन था आपका ये वाला क्वेश्चन है, चलो ये लेते हैं। 10 फरवरी 1897 बोला है 10 फरवरी 1897 को बोला कि 10 फरवरी, अगर 10 फरवरी 1897 को फ्राइडे है, यहां से आपकी चीजें और क्लियर होती नजर आएंगी। अगर 10 फरवरी 1897 को फ्राइडे है तो बताओ 10 फरवरी 1907 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब था, अगर 10 फरवरी 1897 को शुक्रवार है तो 10 फरवरी 1907 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब था, कुछ नहीं करना। ये देखो 10 फरवरी यानी कि डेट एंड मंथ आर सेम, ईयर चेंज, बस ईयर में चेंज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बस इसमें देख लो डिफरेंस कितना है, इसमें देखोगे डिफरेंस तो टोटल 10 साल का डिफरेंस है, यानी ईयर्स का गैप कितना है, 10 साल प्लस। अब देखो इनमें लीप ईयर कितने हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, ऑड डेज आपके कैसे निकलते हैं, ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ठीक है, ध्यान रखना, यानी ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, तो यही है सभी चीजें। ठीक है, 10 साल का गैप है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 1897 के बाद देखो 1898 क्या 4 से डिविजिबल है, अगर 4 से डिविजिबल होगा तो ये एक लीप ईयर काउंट हो जाएगा।
4 से देखोगे 4 दूनी 8, 1 8, 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, यानी कंप्लीट लास्ट टू। देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट ही आपने देखने होते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो हाँ, और वो आपका लीप ईयर बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो 1898 तो आपका लीप ईयर नहीं है, 1899 को देखो तो ये भी नहीं है, क्योंकि लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नहीं है। अब बात करते हैं 1900 और फिर 1901, 1902, 1903 और फिर 1904, इनमें से देखो कौन कौन से लीप ईयर है। तो आपको आपका यहाँ से एक और कंसेप्ट क्लियर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में। 1900 जो है इसको 4 से नहीं, क्योंकि सेंचुरी वर्ष है, लास्ट के 2 डिजिट देखो 2 जीरो है, तो इसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखोगे। देखो 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो तो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट ये है कि अगर आपके सामने सेंचुरी वर्ष दिखता है 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना है। तो अगर आप इसको 400 से डिवाइड करते हो, अगर आप इसको 400 से डिवाइड करते हो तो मेरे भाई 300 रिमाइंडर छोड़ेगा, मतलब कंप्लीटली डिविजन नहीं है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मींस क्या है, लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़े। ये रिमाइंडर छोड़ रहा है 300, इसलिए नहीं। और सेंचुरी ईयर था इसलिए हमने इसको 400 से डिवाइड करके देखा। क्या 1901 तो वैसे ही 4 से डिविजिबल नहीं है, 1902 भी नहीं, 1903 भी नहीं, हाँ 1904 जो है आपका 4 से डिविजिबल है। यानी हमें 1897 के बीच, 1897 और 1907 के बीच में केवल एक लीप ईयर मिला। तो 10 तो आपका ईयर्स का गैप था, प्लस लीप ईयर 1 है, और आगे आपका 11। अब 11 आ गया, अब ऑड डेज निकालो इसके, ऑड डेज। तो कैसे ऑड डेज निकालते हैं, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। अब 11 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 4। देखो जिनको नहीं पता, 11 को अगर 7 7 एकम 7, 11 में 7 का 4, और यही 4 मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ध्यान दिए आपने। अब आपने चेक करना है कैलेंडर में आगे का पूछा है या फिर पीछे का पूछा है, ठीक है। तो देखो फ्राइडे आपको 1897 का दिया गया है, 1907 का पूछा गया है, यानी कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो। तो इस 4 को जस्ट इस फ्राइडे में जब आप ऐड करोगे, फ्राइडे के बाद 4 ऐड करो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हुआ क्लियर सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और कौन सा पूछा गया आपसे, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने होता कि अगर 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे है, तो बताओ 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आप इस बार देख रहे हो ये केस कौन सा है, तो केस ये पहला ही, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है। आपको आगे की डेट देके आपको पीछे की डेट पूछ ली गई है, आगे का ईयर और उस ईयर में आया हुआ दिन, और पीछे का पीछे का ईयर और उसका दिन पूछा है, ठीक है। कंसेप्ट ये देखो 15 अगस्त बिल्कुल सेम है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब हमें इससे होगा, ठीक है। अब देखो पहले तो देखो 2015 से 2007 के बीच में कितने ईयर्स का गैप है, तो बोलोगे सर 8 ईयर का गैप है, 8 लिख लो जस्ट, ठीक है। अब देखो 2007 से लेके 2015 के बीच में कितने लीप ईयर आए, तो बोलोगे आप 2007 के बाद देखो 2008 आता है, तो एक लीप ईयर में 2008 मिल चुका है। 9 10 11 12, 2012 भी आपका एक लीप ईयर है, और बस, क्योंकि 16 तो आपका तब होता जब 2020 या 19 यहाँ पे दिया होता, तब आप 2016 भी काउंट करेंगे, लेकिन 2015 ही 15 तक ही पूछा है। 2007 और 2015 के बीच में कितने लीप ईयर्स मिले आपको, 2007 और 2015 के बीच में आपको कितने लीप ईयर्स मिले, 2, 2008 और 2012। तो ये ईयर्स का गैप था, प्लस 2 यहाँ पर आपने लिख दिया, क्या है 10। अब 10 को डिवाइड कर दो आप 7 से, तो रिमाइंडर क्या आया 3। अब देखो इस बार आप कैलेंडर में आगे का दिन पूछा है या फिर पीछे का दिन पूछा है, तो आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से देखो, 2015 का दिन आपको देके
2007 का दिन पूछ लिया, यानी कैलेंडर में इस बार आप पीछे जा रहे हो, तो ये 3 क्या होगा, इस फ्राइडे में से माइनस हो जाएगा। तो फ्राइडे में से 3 दिन माइनस कर दो, फ्राइडे के बाद थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ट्यूसडे। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो ये भी अगर आपको बैक का पूछ रहे तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना। 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो देखिए भाई, मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि मौसम बहुत चेंज हो चुका है, तो आप लोग बहुत अच्छे से सेफ रहिएगा। देखिए, अब चलते हैं हम इस कैलेंडर के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी आपका पूछा गया अगला क्वेश्चन। तो देखिए, ये भी देखिए देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन में, इफ 10 जनवरी 2004 ट्यूसडे। यहाँ से आपकी चीजें अब क्लियर होती नजर आ जाएंगी। ये क्वेश्चन, अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन तब देता है जब आपका शिफ्ट जो है थोड़ा सा मॉडरेट करना होता है। ठीक है, लेकिन मॉडरेट आए आपका शिफ्ट, चाहे डिफिकल्ट आए चाहे इजी आए, कुछ भी आए, आपको क्वेश्चन इस कैलेंडर के इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। जो भी क्वेश्चन कोई भी कराऊंगा यहाँ पर, अच्छे से देख के जाना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। अब इस क्वेश्चन से भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन बोला है, अगर 10 जनवरी 2004 को, इफ 10 जनवरी 2004, अगर 10 जनवरी 2004 को क्या है, ट्यूसडे है। बोला है अगर 10 जनवरी 2004 को अगर आपका ट्यूसडे है, तो बताओ 10 जनवरी 2016 को, 10 जनवरी 2016 को जो है कौन सा दिन होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा मेरे भाई। ठीक है, कि 10 जनवरी 2004 को अगर ट्यूसडे है, यानी 10 जनवरी 2004 को अगर मंगलवार है, तो बताओ 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। यहां से अब आपकी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। जो मैं बोल रहा था ना आपको कि फरवरी आपने हमेशा 29 फरवरी की ही माननी है। अगर आप उसको क्रॉस करने वाले हो तभी एज अ लीप ईयर काउंट होगा, अदरवाइज लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, तो कंसेप्ट क्या है, देखो 10 जनवरी यहां तक तो सेम है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फोकस हमने अब इस पे करना है। ठीक है, अब आप मुझे इतना बताओ, 2004 और 2016 के बीच में कितने इयर्स का गैप है। तो आप बोलोगे सर 12 इयर्स का गैप है। मैंने कहा चलो ठीक है, लिख दो 12। अब मैंने क्या बताया था आपको, तो बोलोगे सर आपने उसके बाद बताया था, वेट कीजिएगा। आप बोलोगे सर ईयर्स का गैप लेने के बाद आपने बताया था जितने भी इन दोनों ईयर्स के बीच में ऑड डेज आए होंगे, या फिर ये भी अगर ऑड डेज सॉरी लीप ईयर आए होंगे, तो वो एज अ लीप ईयर काउंट होंगे। तो आप अगर बिल्कुल ध्यान से देखोगे, क्या 2004 आपका एज अ लीप ईयर काउंट होगा। क्योंकि देखो 2004 प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके, तो हाँ वो है लीप ईयर। 2016 भी लीप ईयर है, लेकिन मैंने क्या बोला, रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसी आप ईयर को लीप ईयर एज अ काउंट करोगे जहां पर आप फरवरी क्रॉस करने वाले हो। अगर ऑलरेडी कर चुके हो तब वो ईयर एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 2004 जो है 10 जनवरी 2004, 10 जनवरी 2004 के बाद हम 10 जनवरी 2016 तक जब जाएंगे, रास्ते में देखो 29 फरवरी तो आएगी ना, उसको क्रॉस करेंगे, यानी 2004 तो आपका लीप ईयर है। 2004 जो है आपका एज अ लीप ईयर काउंट होगा। और 2004 के बाद देखो 2008 है, तो वो भी एक लीप ईयर काउंट होगा, उसकी भी 29 फरवरी आप क्रॉस करोगे ही करोगे। उसके बाद देखो 2012 जो आएगा, उसकी भी 29 फरवरी क्रॉस करके आप फाइनली पहुंचोगे 2016 तक। लेकिन दिक्कत है कि 2016 काउंट होगा नहीं लीप ईयर। 2016 जो आपका लीप ईयर एक्चुअल में है वो काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम स्टॉप तो सिर्फ 10 जनवरी तक ही कर गए ना, फरवरी की तो बात ही नहीं हो रही है। फरवरी की तो यहाँ पर देखो, अगर 10 जनवरी की जगह यहाँ पे मार्च होता,
तब आप इसको क्रॉस करते और आप इसको एज अ लीप ईयर काउंट करते। लेकिन पूछा क्या है आपको, 10 जनवरी 2016 तक ही रुके, फरवरी में तो एंटर तक नहीं किए, ठीक है। और एक और बात यहाँ से ध्यान रखना, तो अच्छा इतना तो आपको पता लग गया ना सॉरी, क्योंकि 10 जनवरी 2016 तक ही रुके, फरवरी हमने क्रॉस नहीं की, तो 2016 एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो लीप ईयर फाइनली कितने मिले आपको, 2004, 2008, 2012, यानी टोटल लीप ईयर कितने मिले, 3। तो बस इनको ऐड करो, 12 + 3 15, डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है 1। अब आप देखो कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो या फिर पीछे। 2004 का दिन दे रखा है, 2016 का पूछा है, यानी +1 आगे ही जाओगे, तो +1 ट्यूसडे +1 वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या था आपका, वेडनेसडे, ये आपका आंसर, ठीक है। एक और बात यहां से ध्यान रखना, अगर यहां पर 29 फरवरी 2016 भी लिखा होता तब भी एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होता। अब बोलोगे सर अभी तो बोला आपने, देखो क्रॉस पूरा का पूरा कर जाना चाहिए। जैसे हमने 10 जनवरी 2004 की बात करा था, हमने क्रॉस तो करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर अगर 29 फरवरी 2016 लिखा होता, 29 फरवरी तक ही रुक गए। अगर 1 मार्च लिखा होता तो हाँ, तब ये एज अ लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे 28 फरवरी लिखी होती, 29 फरवरी लिखी होती 2016, नहीं काउंट होता है एज अ लीप ईयर। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ से आपकी चीजें क्लियर होंगी, तो इस चीज का अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। तो आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं, तो ये आपका केस खत्म होता है पहला, जो कि था when date month same but year change। तो ये आपका पहला केस खत्म होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, when, ये सेकंड केस होगा आपका, when dates and months change, when dates and month change but year same, लेकिन ईयर ठीक है। ठीक है, ध्यान रखो। तो ये आपका होगा केस सेकंड, ये आपका होगा केस सेकंड, जिसमें आप देखोगे कि आपको डेट्स यानी दिन और महीना आपको चेंज मिलेगा, लेकिन ईयर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पहला केस हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, ठीक है। तो दूसरा केस देखो क्या बोलता है कि when dates and month change but year same, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, वेट कीजिएगा, थोड़ा पानी पी लिया जाए, हमारी हेल्थ अभी सही नहीं है कंप्लीटली। चलिए करते हैं। देखिए अगला केस में करवाने से पहले आपको एक बताता हूँ, एक क्वेश्चन जो था आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपका, प्रीवियस ईयर सेकंड केस के ऊपर, इसी केस के ऊपर एज इट इज डाटा ले रहा हूँ जो एग्जाम का है। इफ 30 मई 2004 इज फ्राइडे, अगर 30 मई 2004 को फ्राइडे है, देन 27 मार्च 2004 विल बी व्हाट, ये
पूछा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप देखोगे यहाँ पर 2004 यानी ईयर सेम है, बट डेट यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 27 है, डेट चेंज है, मंथ यहाँ पे मई है, यहाँ पे मार्च है, ये भी आपका चेंज है, मतलब ये हमारा हो गया दूसरा केस, ठीक है। तो इसमें फोकस पता हमने क्या करना है, फोकस हमने सिर्फ करना है डेट और मंथ के ऊपर, ठीक है, डेट और मंथ के ऊपर, ठीक है। तो देखोगे आपने ऐसे क्वेश्चन में आपने किस तरीके से टारगेट करना होता है। ईयर से तो चलो हमें कोई अभी फिलहाल मतलब नहीं, क्योंकि ईयर तो देखो सेम है, ये सेकंड केस है, आपको पता है व्हेन डेट एंड मंथ चेंज बट ईयर सेम, ठीक है। आप देखो सबसे पहले इसमें आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, आप इन दोनों मंथ में देखो कि पहले एक कैलेंडर में पहले कौन सा महीना आता है, मार्च आता है या फिर मई आता है। आप बोलोगे सर मार्च आता है, तो जो पहले इन दोनों में से महीना आए और जो डेट उसकी लिखी होगी, जो पहले आ रहा है उसकी जो भी डेट लिखी होगी, उस मंथ में जितने रिमेनिंग डेज बच गए वो हम पहले लिखेंगे। यानी मार्च में, मार्च और मई में से पहले कौन सा महीना आएगा, मार्च, और मार्च की 27 तारीख आपको दे रखी है, यानी 27 तारीख दे रखी है, और मार्च एक्चुअल होता कितने दिनों का, 31 दिनों का। तो रिमेनिंग डेज मार्च के कितने रहेंगे, 4, क्योंकि 27 और 4 31 होते हैं, 4, ये हो गया आपके रिमेनिंग डेज ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो इसके तो मार्च के ले लिया आपने रिमेनिंग डेज, प्लस मार्च के बाद देखो अप्रैल भी आता है, अप्रैल कितने दिनों का होता है, आप बोलोगे सर 30 दिनों का होता है, मैंने कहा चलो 30 एज इट इज लिखो बस। इसके बाद जहां तक का पूछा, देखो ये मार्च था, ये अप्रैल, अब आप मई में एंटर कर चुके हो, और मई एक्चुअल में दी किस तारीख की है, 30 मई, आप 30 तारीख को एज इट इज लिखोगे, और इनको जब आप ऐड करोगे तब आपके यही निकल के क्या आएंगे, ऑड डेज, और 7 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 और 30 60, 60 और 4 64, अब 64 को डिवाइड करोगे अगर 7 से, 7 नाम होता है 63, 4 में 3 एक रिमाइंडर क्या आ गया, एक रिमाइंडर आपका एक आ चुका है। अब देखोगे आप यहाँ पे फोकस ये होना चाहिए, मई का आपको दिन दे रखा था कि 30 मई 2004 को अगर फ्राइडे था, 27 मार्च 2004 को कौन सा दिन, देखो अगर ईयर तो सेम है लेकिन मंथ में क्या, आगे का मंथ, मतलब मई तो है मार्च के बाद ही आती है ना, आगे का मंथ देके पीछे के मंथ के दिन के बारे में पूछा है, ठीक है, यानी कैलेंडर में पीछे जा रही हो, तो फ्राइडे में -1 करोगे, क्या आएगा आपका थर्सडे, परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, थर्सडे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या आ चुका है, थर्सडे। आया समझ में सभी को, चलो आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, बस हर एक केस को अच्छे से समझते जाओ, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सभी से यही अनुरोध है कि हेडफोन लगा के सुनिएगा, मेरी आवाज थोड़ी सी स्लो है, अभी मैं कंप्लीटली सही नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हो चीजों को। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोला है इफ 5 अप्रैल 2022 इज ट्यूसडे, बोला है यदि 5 अप्रैल 2022 को ट्यूसडे है, देन 31 दिसंबर 2020 विल बी व्हाट। अगर 5 अप्रैल 2022 को ट्यूसडे है तो बताओ 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अगेन, ईयर सेम है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फोकस हमने इस पे करना है, क्योंकि 5, 31 अप्रैल दिसंबर चेंज तो यहाँ पर आया, तो फोकस भी हमने इसी पे करना है। अब सबसे पहले देखो अप्रैल और दिसंबर महीने में सबसे पहला महीना कौन सा आता है, अप्रैल आता है, तो अप्रैल के क्या आप लोगे, रिमेनिंग डेज। तो सबसे पहले ये बताओ अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का, जिसमें 5 अप्रैल तो दिया हुआ, कितने बचे और दिन, 25, यानी अप्रैल के तो आपने ले लिए रिमेनिंग डेज 25, प्लस अप्रैल के बाद देखो क्या आता है, मई आता है, मई आता है, मई कितने दिनों का होता है, 31 का, फिर जून आता है वो होता है 30 का, फिर जुलाई आता है वो होता है 31 का, और फिर अगस्त आता है वो भी 31 का, सितंबर आता है 30 का, अक्टूबर आता है 31 का, नवंबर आता है आपका 30 का, दिसंबर तक जाना ना। तो अब दिसंबर में एंटर किए तो डायरेक्ट जो ये बचे, जहां तक का आपको पूछा है, जो लास्ट, जो मतलब ग्रेटेस्ट मंथ होगा उसका लोगे हमेशा सेम डेट जो दिया होगा,
31 दिसंबर तक का पूछा तो 31 दिसंबर लिखोगे, यानी 31 तारीख दिसंबर की, बस। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड करोगे और जो भी आया इसका रिजल्ट आप 7 से डिवाइड करोगे, तो आप जो बहुत तेज बच्चा होगा देखते ही बता देगा सर इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट इन सबको 7 से काटते जाओ, जो रिमाइंडर है उनको ऐड करते जाओ, बाद में 7 से कर दो और इजी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, समझेगी नहीं? अब देखो डायरेक्ट चीजों करो, 25 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, रिमाइंडर कितना है 4, 4 लिखो, 7 3 21 सॉरी 31 को डिवाइड करो 7 से, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, बस अब इनको ऐड करो, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 3 25। अब 25 को अगेन आपको 7 से करना, क्योंकि अभी बड़ा है, अभी नंबर 7 भी है, 21 तो 4 रिमाइंडर कितना है 4। अब देखो अप्रैल का दिन आपको दे रखा है, दिसंबर का पूछा, यानी कैलेंडर में आप मंथ में आगे जा रहे हो, तो ये 4 क्या हो जाएगा इसमें ऐड, तो ट्यूसडे के बाद 4 को ऐड करो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या आंसर आ जाएगा, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में सभी को? आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन इससे बाहर मेरे भाई नहीं जाने वाला, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, एक एक क्वेश्चन को स्किप मतलब अच्छे से देखना, स्किप मत करना। ठीक है, आप चीजें को ना डायरेक्ट काटने की कोशिश करोगे, यही क्वेश्चन लेंथी आपका देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है ना, आखिर बाद में ऐड करके आपने जब काटना ही 7 से, आप पहले ही 7 से काटो और इजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक और बात बता दूं, ये आपके बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता, ये स्पेशली एसएससी सीजे वालों के लिए जिनका एग्जाम अभी चल रहा है, बैंकिंग के अलावा ये सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां तक आपका जो दूसरा केस होता है ये भी खत्म होता है। ठीक है, अब जो हम केस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं तीसरा, बाकी इसके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप लोग इसको ट्राई करना इस पर बेस्ड। ठीक है, अब हम चल रहे हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस होगा when dates month and year all change। तीसरा केस क्या होगा, when dates थर्ड केस आपका होगा when dates months and year all change। इस थर्ड केस में आपको देखेगा कि डेट भी चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया और ईयर भी आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, ये आपका थर्ड केस है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए थर्ड केस का पहला क्वेश्चन है, और एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया जैसा मैं करा रहा हूं। इफ 5 अक्टूबर 2033, इफ 5 अक्टूबर 2003 is Saturday, then 30 July 2015 will be what? तो अगर आप इस पर ध्यान से देखोगे तो ये केस आपका 3 नजर आएगा, क्योंकि देखोगे आप यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 30 है। अगर मैं डेट की बात करूं, मंथ की बात करूं तो ये अक्टूबर है, ये जुलाई है। ईयर्स की बात करूं 2003 2015, यानी इस क्वेश्चन में देख लो डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, सब कुछ चेंज, यानी सब कुछ चेंज है। तो ये अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग नजर आती है, डेट भी अगर इससे डिफरेंट है, मंथ भी अगर इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट अगर ईयर भी मिलता है, मीन सब कुछ चेंज होगा, वो आपका होगा थर्ड केस। ठीक है, आज आपको पता लगा होगा एक्चुअल में थर्ड केस होता क्या है। ठीक है, जिसमें सब कुछ चेंज। तो देखो
अगर यहाँ पर डेट और मंथ दोनों सेम होते तब तो ये आपका पहला केस बन जाता है। व्हेन डेट एंड मंथ सेम ईयर चेंज, तो कुछ नहीं करना। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका जो केस थर्ड वाला है ना, वो फर्स्ट एंड टू का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट एंड टू का कॉम्बिनेशन आपका थर्ड केस बनता है। यहाँ पर आपका अगर अगर ये 5 अक्टूबर है, यहाँ पर भी 5 अक्टूबर होता तब तो ये आपका पहला केस बन जाता। ठीक है, लेकिन ये पहला केस ना होगा। तीसरा केस कैसे है, यहाँ पर देखो डेट मंथ ये भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका थर्ड केस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने ना मंथ के ऑड डेज अलग काउंट करने हैं और ईयर के ऑड डेज आपने अलग काउंट करके अपना आंसर देना। चलो देखते हैं कैसे दोगी। अच्छा, सबसे पहले बताओ जुलाई और अक्टूबर में सबसे पहले महीना कौन सा आएगा, जुलाई। जो सबसे पहले आए उसके हम क्या लेंगे, रिमेनिंग डेज। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का, जिसमें 30 जुलाई तक आपको पता है एक दिन रह गया ना, तो एक ऐड करो, मतलब रिमेनिंग डेज कितना जुलाई का रहेगा, एक, तो एक ऐड करो। अच्छा, जुलाई के बाद देखो अगस्त आता है, अगस्त में होते हैं 31 दिन, 31 दिन। उसके बाद देखो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर होता है आपका 30 दिन का। अक्टूबर होता है आपका 31 दिन का। अच्छा सॉरी, अक्टूबर तक का ही पूछा तो है आपको, अक्टूबर तक ही तो जाना है, तो अक्टूबर जितना भी लिखा हो, 5 अक्टूबर लिखा तो जस्ट 5 आप लिख दो और अपने आंसर लिखो। अच्छा ये तो हो गया आपके मंथ के ऑड डेज, यहां से निकलेंगे और ईयर के ऑड डेज यहां से निकलेंगे। तो पहले मंथ के ऑड डेज अगर आप काउंट करोगे तो चाहे देखो यहाँ पर इसको 7 से और यहीं पे काट लो, एक तो यहाँ पर रहेगा ही। 7 से जब इसको काटोगे 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आएगा 2, और ये 5 को एज इट इज उतार लो। 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो 11 को डिवाइड करो 7 से, कितना बचेगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना है 4, 4। अब बताओ 4 ये आपका रिमाइंडर आ चुका है। एक मिनट देख लो, मैं आपको वीडियो अच्छे से दिख रही है, वीडियो में दिए गए सारे शब्द आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 4 बचा है, आपका रिमाइंडर देखो यहाँ पर 4 बचा है मेरे भाई। अब आप बताओ कैलेंडर में, मतलब मंथ में, मंथ वाइज आप आगे जा रहे हो या फिर पीछे। तो आप देखोगे मंथ वाइज, देखो अक्टूबर का दिन दिया हुआ है आपको, जुलाई का दिन पूछा है, यानी आगे का डेट देके आपको पीछे का डेट पूछा है। मींस मंथ वाइज अगर आप देखोगे, मंथ वाइज तो आप पीछे जा रहे हो, यानी जो रिमाइंडर ये 4 है ना, तो इसके आगे जस्ट आप 4 लगा दो। इतनी बात आई समझ में। अब निकालो आप ईयर्स के ऑड डेज। ईयर्स के ऑड डेज मैंने आपको बताया था पहले केस में, टोटल ईयर्स का गैप कितना, 2003 से 2015 के बीच में देखोगे 12 साल का गैप है, तो 12 लिखो, प्लस इन दोनों दिन ये इन दोनों ईयर्स के बीच में लीप ईयर कितने हैं, 2003 तो लीप ईयर नहीं है, 2004 है, 8 है, 12 है, यानी 3 लीप ईयर। इनको ऐड करो, 12 3 15, 15 को डिवाइड करो 7 से, क्योंकि ऑड डेज तो 7 से डिवाइड करके निकलते हैं। यहाँ से देखो आपके मंथ के ऑड डेज निकल रहे हैं, यहाँ से आपके ईयर्स के ऑड डेज निकलेंगे। ठीक है, 15 से 7 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका आएगा 1, रिमाइंडर आपका आएगा 1। अब बताओ मुझे ईयर में आप आगे जा रहे हो या फिर पीछे। आप बोलोगे सर 2003 का दिन दे रखा है, 2015 का पूछा है, यानी आगे जा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव का 1। तो बस -4 ये आपका जो ऑड डेज था यहाँ से निकला है मंथ वाला, और +1 आपका निकला है, +1 कहां से निकला है आपका, ईयर वाला ऑड डेज। +1 क्या है, ईयर वाला। तो अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, बड़ी संख्या के आगे अगर 4 होता है, छोटी संख्या के आगे अगर प्लस होता है, तो मतलब देखो बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस है, छोटी संख्या के अगर प्लस है, हमेशा माइनस में आएगा रिजल्ट। 4 - 1 3, तो यानी -3, क्योंकि बड़ी संख्या के अगर माइनस है तो इनका डिफरेंस हो गया 3, तो आएगा ही आएगा। लेकिन 3 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। अब -3 का मतलब क्या है सर, ये भी बता दो। तो -3 जैसे लिखा ना आपको, इस सैटरडे में -3 कर दो, इसको एज इट इज उठा के जो भी रिजल्ट होगा इन दोनों का, मंथ का और डेट का, ईयर का, यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा माइनस में या फिर पॉजिटिव में सैटरडे के आगे चिपका दो। अब सैटरडे में से -3 करो, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चीजें। तो ये आपका था थर्ड केस। इसमें करना क्या होता है, आपने मंथ के ऑड डेज आपने अलग काउंट करने हैं और ईयर के ऑड डेज आपने अलग काउंट करने हैं। बाद में उन दोनों का जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उसका रिजल्ट जो भी आएगा, आप ऐसे देखो, -3 था यहाँ पे, -3 मैंने लिख दिया, सैटरडे -3, वेडनेसडे आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखो। और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसको यूट्यूब पर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू, ये तो जस्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कैलेंडर के चैप्टर पढ़े हुए हैं, चाहे कहीं से भी पढ़े हो, उनके कंसेप्ट मजबूत हो रहे हैं, अपना
पढ़ के जाएंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, तो उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोग के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपके लिए जल्द ही यूट्यूब पर मैं ये कंप्लीट कराऊंगा। 5 से 6 वीडियोस इसकी आएंगी और ऐसा कंटेंट होगा कि कभी भी आपका क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसी का अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थर्ड केस का। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 30 मार्च 2019 को अगर संडे था, 30 मार्च 2019 को अगर बोला है संडे है, 30 मार्च 2019 को अगर संडे है, बोला है आपको 30 मार्च 2019 को संडे है, तो बताओ 4 जून 2007 को कौन सा दिन होगा? 4 जून 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन आ चुका है, 30, 4 मई, जून, मार्च, जून, यानी डेट का भी डिफरेंस है, मंथ का भी डिफरेंस है और ईयर का भी डिफरेंस है। थर्ड केस है, आपको पता लगेगा देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, मंथ के डेज ऑड डेज आपने अलग काउंट करने हैं, ईयर के ऑड डेज अलग काउंट करने हैं। तो पहले मंथ के ऑड डेज देखो, मार्च और जून में सबसे पहले कौन आएगा? मार्च आएगा। तो जो पहले है उसके क्या लेंगे हम? रिमेनिंग डेज। 30 मार्च तो दिए हुए, इसमें मार्च 31 का होता है, यानी एक ही रिमेनिंग डेज रहा, तो एक लिख दो, यानी मार्च का लिखोगे रिमेनिंग डेज जो बच गया एक, प्लस मार्च के बाद देखो क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, यानी 30 दिन पूरा लिखो। मई, मई में होते हैं 31 दिन, तो 31 लिख दो। अब जून, जून तो है ही दिया हुआ यहाँ पर, जून कितने तारीख की दी हुई है? 4, तो जो दिया हुआ एज इट इज लिखो 4। तो यहां से आपके निकल जाएंगे, ये मार्च था, ये अप्रैल था, और ये मई था, और ये जून था। और जून तक का ही पूछा, तो जून के हम लोग जो डेट लिखी होगी एज इट इज उसको लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 जून भी लिखा होता तो 30 जून लिखते, मतलब जो लास्ट, इन दोनों में से जो लास्ट में मंथ आता है उसका जो भी दिन दिया होगा एज इट इज हम लिख देंगे, जो भी डेट। ठीक है, अच्छा यहां से तो आपको देखो निकलेंगे आपके मंथ के ऑड डेज, यहां से आपके निकलेंगे मंथ के ऑड डेज। अब ईयर्स के देख लेते हैं, 2019 और 2007 के बीच में कितने ईयर्स का गैप है? 12 साल का, तो 12 लिखो, प्लस 2007 और 2019 के बीच में कितने लीप ईयर है? 2008 एक लीप ईयर है, 12 है, यानी 8, 12, 16, इतने ही है, 3 ही है, 12 प्लस 3 15। ये देखो 2007 के बाद 8, फिर 4 12, 4 16, यानी 3 ही है, 12 3 15। डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर है 1। अब एक के आगे पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, डिसाइड कैसे होगा? यहाँ से 2019 का दिन आपको पता है, 2007 का पूछा है, यानी कैलेंडर में ईयर वाइज कैसे जा रहे हो आप? पीछे जा रहे हो, तो एक के आगे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ये आ गया। अब मंथ के देख लो, तो आपको पता है ये सारी चीजें जाके बाद में 7 से डिवाइड करनी होनी है, तो इसको अभी 7 से कर दो, एक तो था ही ये, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है? 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है? 3, और ये 4। ठीक है, 4 3 7, 2 9 और 1 10, क्या आया? 10। 10 को डिवाइड करो 7 से, अगेन 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना है? 3। अब देखो डिसाइड करो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं मंथ वाइज या फिर पीछे जा रहे हैं। मार्च का आपको दे रखा है, जून का पूछा है, यानी मंथ वाइज आप आगे जा रहे हो। तो देखो मंथ वाइज जब आप आगे जा रहे हो तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 3 ये वाला, और -1 ये वाला नेगेटिव का, ईयर का। तो डिफरेंस क्या गया? बड़ी संख्या के आगे अगर प्लस है तो डिफरेंस भी आपका प्लस हो रहेगा। 3 में से गया 2, अभी 2 क्या है? पॉजिटिव का है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे 3 था, तो ये 2 जो पॉजिटिव का है इसमें जस्ट 2 आप जोड़ दो। संडे प्लस 2 में जोड़ोगे मंडे ट्यूसडे, क्या आंसर आ गया इसका? ट्यूसडे। तो परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ गया, ट्यूसडे इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ट्यूसडे आपका क्या आएगा? परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है मेरे भाई, मेरे साथी जो भी हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, तो प्लीज मेरे भाई लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, कहने की जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद ही समझदार हो, कर दिया करो लाइक। आपके लिए बहुत मेहनत होती है इस कंटेंट के ऊपर, कि मैं वही चीजें आपको कराऊं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिले, और कंटेंट आपको कंपेयर कर सकते हो कहीं से भी। आप अगर ऑफलाइन क्लासेस कहीं लेने की सोच रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हो, यहीं से आपको बैंकिंग प्लस अदर एग्जाम की सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए आपके लिए ले लेता हूं मैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, यहां से भी आपका एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक यहां से देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, थर्ड केस का ही क्वेश्चन है। बोला है इफ 30 जनवरी 2004, इफ 30 जनवरी
2004 इज, अगर 30 जनवरी 2004 को थर्सडे है यानी वीरवार है, अगर 30 जनवरी 2004 को वीरवार है तो बताओ देन 1 अप्रैल 2016 would be what? यही है क्वेश्चन। यस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज जैसा पूछा गया आपके प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 30 1 जनवरी अप्रैल 2004 2016 यानी थर्ड केस है, सब कुछ चेंज है इसमें। देखो 30 नहीं लिखा है यहाँ पे, 1 लिखा है, जनवरी नहीं लिखा है यहाँ पे, अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 2004 ना लिखे 2016 लिखा है, यानी डेट मंथ ईयर सब कुछ चेंज है, यानी आपका थर्ड केस है। ठीक है, तो इसको थर्ड केस के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम आपको पता है थर्ड केस जो होता है पहले और दूसरे केस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो पहले आप ईयर्स के ऑड डेज निकालो या फिर मंथ के ऑड डेज निकालो, बाद में इनका कंबाइन करके आप जो भी आपका रिजल्ट आएगा इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पर रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले ईयर्स के ऑड डेज कर लेते हैं। ईयर्स के ऑड डेज में करते हैं तो 2004 और 2016 के बीच में देखो कितने ईयर्स का गैप है, तो बोलोगे सर 12 साल का गैप है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने बोला आपको कि अब देखो 2004 और 2016 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो ये जनवरी 30 जनवरी 2004 दिया हुआ है, यानी फरवरी को हम जब 2016 तक पहुंचेंगे तो जनवरी की जो ये 30 जनवरी 2004 वाली फरवरी है उसको तो हम क्रॉस करेंगे 29 फरवरी को, बिल्कुल करेंगे। यानी आपका 2004 जो है एज अ लीप ईयर काउंट तो होगा ही होगा, 2008 भी होगा, 2012 भी होगा, 2012 होगा और 2016 भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी 2004 से जाते हुए जब 1 अप्रैल 2016 तक पहुंचेंगे तो हम 2016 के भी तो क्रॉस करेंगे ना, रास्ते में करेंगे ना, यानी 2016 भी मेरे भाई एक लीप ईयर आपका है। यानी आपको टोटल इस 2004 से 2016 के बीच में टोटल कितने लीप ईयर मिले, तो आप बोलोगे सर 2004 2008 2012 2016 यानी टोटल 4 लीप ईयर मिले। मैंने चलो ऐड कर दो, 12 + 4 16, 16 को डिवाइड करो 7 से, क्योंकि ऑड डेज कैसे निकलते हैं, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है 2 सॉरी अब 2। अब चेक करना है कैलेंडर में आगे ईयर वाइज आप आगे जा रहे हो या फिर पीछे। 2004 का दिन आपको पता है, 2016 का पूछा, यानी कैलेंडर में क्या आप आगे जा रहे हो। ठीक है, तो यानी ये 2 जो होगा पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, तो ये तो निकले आपके ईयर्स के ऑड डेज। ये क्या निकले आपके ईयर्स के ऑड डेज। अब आपने मंथ के ऑड डेज निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, जनवरी अप्रैल में पहले कौन सा महीना आएगा, जनवरी आएगा, तो जनवरी में जो भी डेट दी होगी और जनवरी में जो भी क्या दिया है, इसमें 30 जनवरी दिया, 30 जनवरी 30 दिया आपको, लेकिन जनवरी एक्चुअल में होता कितने दिनों का, 31 दिनों का, यानी एक दिन और रह गया, तो रिमेनिंग डेज ऑफ जनवरी के क्या लोगे आप, रिमेनिंग डेज 31 की होती है ना, 30 जनवरी तो ऑलरेडी दी हुई है, तो रिमेनिंग कितना, एक दिन रहा, तो एक लिख दिया आपने। ठीक है, अब फरवरी, अब यहां से मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था 30 जनवरी के बाद जब जैसे 30 जनवरी 2004 के बाद जब आगे आगे बढ़ोगे तो ये जो 2004 वाली फरवरी उसको भी क्रॉस करोगे, तो यानी ये भी एक लीप ईयर है ही, आपको अपने ईयर्स में देख के उसका बता दिया कि हाँ 2004 एक लीप ईयर है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, थर्ड केस में आपने हमेशा, थर्ड केस में मेरी बात फिर से सुनो, थर्ड केस में हमेशा आपने फरवरी 28 दिन की ही माननी है। ठीक है, हालांकि 29 दिन की है 2004 वाली फरवरी, लेकिन हम एज अ लीप ईयर इसको क्यों नहीं, मंथ में इसको लीप ईयर क्यों नहीं काउंट करेंगे, मतलब इसको 29 फरवरी क्यों नहीं मानेंगे, 28 फरवरी ही क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका रीजन है आप यहाँ पर ऑलरेडी लीप ईयर काउंट कर चुके हो, 2004 को आप ऑलरेडी काउंट मेरे भाई कर चुके हो। 2004 जो था जिसमें फरवरी आएगी, 2004 को तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। अगर आप फरवरी 29 लेते हो यहाँ पर भी तो ये लीप ईयर 2 बार काउंट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, यानी 2004 को आप 2 बार काउंट कर लोगे, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आज आपको पता होगा थर्ड केस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्यों गलत होते थे, और मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते थे, सिर्फ कंसेप्ट पता ना होने की वजह से, ध्यान रखना। ठीक है, तो थर्ड केस में बस मेरे भाई इतनी सी बात याद रखो, थर्ड केस में आपने फरवरी 28 दिन की मानी है, यानी फरवरी 28। ठीक है, मार्च कितने दिन का होता है बताओ, मार्च होता है आपका 31 दिन का, 31, और अप्रैल 1 अप्रैल तक का पूछा तो बस अप्रैल अब 1 ले लो, तो यहां से निकल जाएंगे आपके मंथ्स के ऑड डेज। ठीक है, तो 1
अच्छा 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 0, तो 0। 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 3, और ये बना 1, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है। 5 आया। 7 से तो वैसे डिवाइड होगा नहीं, वैसे भी 7 से छोटा ही है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे हम मंथ में आगे जा रहे हैं या फिर पीछे, हम मंथ में आगे जा रहे हैं या फिर पीछे। तो आप देखोगे जनवरी का दिन आपको पता है, अप्रैल का पूछा, यानी आप आगे जा रहे हो, यानी पॉजिटिव का 2, ठीक है, पॉजिटिव का 2। अब +5 मंथ वाला ऑड डेज और +2 ईयर वाला ऑड डेज, प्लस प्लस है ही है, यानी दोनों पॉजिटिव में, 5 + 2 7। यानी जो दिन 30 जनवरी 2004 को था थर्सडे, वही दिन, चाहे आप इसको 7 से, 7 आया तो 7 से डिवाइड भी कर लो, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना है 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर 7 आ जाए, तो उसका मतलब ये था अगर 2004 को 30 जनवरी 2004 को थर्सडे है, तो मेरे भाई 1 अप्रैल 2016 को भी सेम डे होगा, यानी कि थर्सडे। तो इस दिन भी इसका मतलब है कि थर्सडे ही था। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके हो इस चीज को। जब थर्ड केस आपका आता है तो 2 केस का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आपको मंथ्स के ऑड डेज अलग ऐड करने होते हैं और फिर देखने होते हैं कि आप मंथ्स में आगे जा रहे हो या पीछे। अगर आप मंथ्स में आगे जा रहे हो तो जो ऑड डेज आपके निकले हैं उसके आगे पॉजिटिव लगा दोगे, यानी प्लस कर दोगे। अगर आप मंथ्स में पीछे जा रहे हो तो जो आपके ऑड डेज निकले उसमें आप माइनस, नेगेटिव का साइन लगा दोगे। ऐसे ही ईयर्स में सेम करना है, ठीक है। अगर आगे ईयर्स में जा रहे हो, मतलब आगे का पूछा है तो पॉजिटिव, अगर पीछे ईयर्स में जा रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है। और फिर इनका कंबाइन करके जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर आएगा आप यहाँ पर रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के साथ आपका थर्ड केस भी मेरे भाई होता है फिनिश, ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा इस क्वेश्चन, इन सारे कंसेप्ट को सीख के। कंसेप्ट है मेरे भाई, लूट लो इस चीज को, ठीक है। थर्ड, मानोगे आप इस बात को कि हमेशा थर्ड और सेकंड केसेस मोस्टली स्टूडेंट का गलत होता है, क्योंकि कंसेप्ट इसका पता नहीं होता। आज आपको पता लगे कि थर्ड केस में, हम बहुत से स्टूडेंट पूछते थे कि थर्ड केस में सर जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से तो ऑर्डर्स निकलना चाहिए उसका, फरवरी का हम 29 ही माननी चाहिए, लेकिन 29 आप क्यों नहीं मानोगे थर्ड केस में, वो भी मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब चलते हैं हम फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस में देखो क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं। फोर्थ केस में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको ना डायरेक्ट पूछ लेगा। इस बार आपको ये नहीं देगा कि अगर इस तारीख इस महीने और इस दिन को ये दिन था, मतलब इस तारीख इस महीने और इस साल में ये दिन था, तो इस तारीख इस महीने और इस ईयर में कौन सा दिन होगा, नहीं। आपको डायरेक्ट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आपसे पूछेगा व्हाट was the day on 10 जनवरी 2022। कहने का क्वेश्चन का मतलब है, बताओ, डायरेक्ट पूछता है, बताओ 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में वो तो मिलेगा नहीं कि हाँ भी मोबाइल देखो और बता दो आंसर, आपको तो प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा ना, इसका मतलब कि हाँ और ये क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, आप ये आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ एक्चुअल में बताओ कौन सा दिन था। तो जो इतना तो आप याद कर नहीं सकते, इसके पीछे देखो एक कॉन्सेप्ट होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपने करना क्या होता है, जितना आपको ईयर दिया हुआ है ना उसमें से एक कम करके उसका आंसर दिया जाता है। कैसे, देखो ध्यान से। एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। भाई आप लोग भी ध्यान रखो बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, ठीक है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, आपने ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से, देखो कुछ नहीं पूछा आगे स्टेटमेंट में, व्हाट वाज द डे ऑन 10 जनवरी 2020, इतना पूछा है बस आपसे। आगे नहीं पूछा कि अगर इस, ऐसा नहीं पूछा आपसे कि 10 जनवरी 2022 को अगर ये दिन था तो इस तारीख और इस महीने और इस ईयर को कौन सा दिन होगा, नहीं। ये इसलिए बाय डिफॉल्ट आपका फोर्थ केस है जिसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इस दिन कौन सा दिन था, इस दिन कौन सा दिन था, इस दिन और इस मंथ को कौन सा दिन था, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, हमेशा ध्यान रखो। जो ये दिया ना आपको 2022, 10 जनवरी 2022 जो दिया है, आप 2001 ईयर्स को कम करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक हो। जो 10 जनवरी का दिया तो इसको 10 तो लिखोगे प्लस 2022 को किस तरीके से आप तोड़ के 2022 की जगह हमेशा यूज करोगे आप 2021, मींस ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक ईयर कम करके दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखो। तो अच्छा 2021 को अब तोड़ो, देखो 10 जनवरी 2022 का पूछा है आपसे, लेकिन 22 को ना लेते हुए आप 2021 को क्वेश्चन के इसमें सॉल्व करते हुए 2021 को लगाओगे, एक कम करके लिखोगे। अच्छा 2021 को तोड़ो, 2021 को कैसे तोड़ेगी ताकि एक सेंचुरी ईयर आपका बिल्कुल डिलीट हो जाए, ठीक है। अच्छा 2021 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2000 और फिर 21, क्या कोई कहने में कोई दिक्कत है क्या। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो देखो 10 का तो 10 आ जाएगा, अब ये 2000 है, आपको पता है 400 का मल्टीपल है 2000, 400 का मल्टीपल है कि नहीं 2000, 2000 जो है 400 का मल्टीपल है, 400 गुना 5, 4 पंजे 20, यानी 400 से पूरा पूरा 2000 डिविजिबल है कि नहीं, डिवाइड हो गया, 400 से पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 2000 का मतलब क्या है मेरे भाई, जब पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब 0 और डेज, ठीक है। 2000 को आपने देखा 4 गुना 4 पंजे 20, यानी 400 का डिविजन है ये, 4 पंजे 20 2000, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ पर आ जाएगा, जब पूरा डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर आपका 0 प्लस, अब 21 को तो 21 ऐसे लिखना प्लस प्लस 21 ईयर्स में टोटल लीप ईयर कितने हैं उसको आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, तो देखो 21 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, एक रिमाइंडर है। अच्छा एक और बात आपको एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपने जब इसको डिवाइड किया 21 को 4 से, 4 पंजे 20, तो ध्यान रखो लीप ईयर निकालने के लिए आप हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, यहाँ पर इसमें जो भी यहाँ पर है एज इट इज यहाँ पर पुट कर दोगे, तो इसको जब आपने काटा तो क्या आया 5, अब इनको ऐड करो 7 से डिवाइड कर दो, आपको और डेज निकल जाएगा, ठीक है। लीप ईयर के लिए ध्यान रखना हमेशा हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इसको और डिटेल में मैं जब आपको बेसिक क्लास शुरुआत करूंगा इसकी तब बताऊंगा। तो देखो अच्छा 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, 0 तो है ही है, प्लस 21 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 प्लस 5, यानी 5 3 8, 8 को डिवाइड करो 7 से, 7 ही कम 7 1। अब इस एक का मतलब बताओ क्या होगा, अब इस एक का मतलब मुझे बताओगे क्या होगा, कोई बताएगा जल्दी से, आप लोग बताओ भाई इस एक का मतलब क्या होगा, एक का मतलब बताओ भाई क्या हुआ, एक का मतलब आपका क्या हुआ, कोई भी बताओ, आप लोग बताओ, सौरभ आप बताओ। तो ध्यान रखना इसमें ना, आप सबको भी बता दो, आपको बता दो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन सबको ना एक कोड दिया होता है। मंडे होता है उसको एक कोड दिया है, ट्यूसडे है आपको 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे को आप 4 कोड देते हो, फ्राइडे को 5, सैटरडे को आप 6 और 7, संडे जो होता है आप उसको 7 भी देते हो या फिर 0, दोनों इसके लिए मान्य होता है। अब देखो यहाँ पर जब आपने सब कुछ यहाँ पर किया तो आपका रिजल्ट क्या है, जब 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या है 1। अब देखो 1 का कोड क्या है, 1 का कोड मंडे, आप चेक कर सकते हो 10 जनवरी 2022 को क्या था मेरे भाई, मंडे, आपका परफेक्ट आंसर मेरे भाई आ चुका है, ठीक है, क्या था आपका मंडे, ठीक है। आपका क्या आंसर था मंडे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, चलो इन सबको ऐसे लिखे रहने देता हूं आपके लिए, ध्यान रखो। मंडे को एक कोड दिया जाता है, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6, संडे को 7 या फिर 0, दोनों मान्य होता है।
चलो एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। इस कैलेंडर के वीडियो को देख लेना, आपके सारे के सारे कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से इसको चेक कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी ढूंढता हूं आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन था? व्हाट वाज द डे ऑन 5 मार्च 2021, ठीक है। अच्छा, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन इससे कराया, आप एग्जैक्ट मेरे भाई गूगल पे भी चेक कर सकते हो, 10 जनवरी 2022 को मंडे ही था, ठीक है। इसको मैंने इजी वे में आपको समझा दिया। बाकी जो स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़े, बहुत इजी है, जब मैं बेसिक से आपको पूरा का पूरा कैलेंडर कराऊंगा तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिलहाल जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इस तरीके से समझो, करो, और आपको चीजें समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो ईयर दिया होगा ना, हमेशा एक कम करके पुट करो। अच्छा देखो, 2021 पूछा है कि 2021 को कौन सा दिन था, तो क्या मानोगे 2020, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन क्या फाइनली बन गया आपका 5 मार्च, बदल लेना हमेशा अपने क्वेश्चन को, हमेशा 2020 ये क्वेश्चन, ठीक। अच्छा अच्छा, मार्च से पहले जितने भी दिन आ रहे हैं उनको लिखते जाओ। मार्च से कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से होती है, तो जनवरी में बताओ कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे सर 31 दिन, 31 दिन। तो फरवरी में, अच्छा फरवरी बताओ लीप ईयर के यहाँ पर है या फिर नॉन लीप ईयर की, तो आप देखोगे कौन सा आपको ईयर दिया, 2021 दिया, 2021 एक नॉन लीप ईयर है, यानी फरवरी 28 दिन की, ठीक है। प्लस कर दिया उनको, मार्च, मार्च आ गया। मार्च आपका कहां तक, 5 मार्च का पूछा है, तो जस्ट आप 5 लिख दो, बस हो गया काम। प्लस ये जो 2020 है ना, इसको तोड़ो, 2000 लिखो, और फिर 20 20 ईयर, मतलब ये जो 2020 का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2000 और फिर प्लस 20। तो आपने भी एज इट इज 2000 अलग लिख दिया, 20 अलग लिख दिया, और इस 20 ईयर में जितने भी लीप ईयर आए उनको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च ये तो हो गया, बाकी आपका ईयर्स जो था इसको इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा 2000, पहले यहीं से शुरू हो जाओ, बाद में आपको चीजें मेरे आपको पता कि 7 से ही कटनी है, यहीं पर काट लो 7 से, ठीक है। 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 3, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 0, प्लस 5, प्लस 2000 देखो 400 का मल्टीपल है, 2000 देखो 400 का मल्टीपल है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर डिवाइड पूरा हो जाए तो 0, प्लस 20 ईयर तो एज इट इज लिखोगे 20, ठीक है। प्लस इस 20 ईयर में कितने लीप ईयर है, तो डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 5, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा 5, ठीक है। लीप ईयर के लिए हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो इन सबको जोड़ लो, 3 5 8, 8 और 20 28, 28 और 5 33, 33 को डिवाइड करो 7 से, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना है 5, रिमाइंडर कितना है मेरे भाई 5, ठीक है। 5 आया रिमाइंडर, और 5 का कोड क्या है फ्राइडे, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा कि 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन था, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 2021 का 21 को कौन सा दिन था, तो आपका परफेक्ट आंसर मेरे भाई आ जाएगा फ्राइडे, कि 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन था, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। आ गया समझ आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी हो गया इस तरीके से करना, और इजी भी इसको बना सकते थे, देखो और इजी बना सकते थे, ये जो 20 था इसको भी यहीं पे काट दो, 3 तो ये था, प्लस 0 प्लस 5 प्लस 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है 6, प्लस 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है 5, और 5 का कोड देख लो क्या है फ्राइडे, तो आपका आंसर फ्राइडे आ चुका है। प्रैक्टिकली भी आप गूगल पे चेक कर सकते हो, 5 मार्च 2021 को मेरे भाई फ्राइडे ही था, ठीक है। तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है बिल्कुल मेरे भाई, तो 1-2 दिन अगर वीडियो आपकी नहीं आती तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। कंटेंट जो पुराना होता है आप रिवाइज कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। सीजन टायर 2 का जो मैंने बैच शुरू किया था, टायर 1 और टायर 2 को, आपकी जो टायर एग्जाम, जब टायर 1 एग्जाम हो जाएंगे उसके, तो और भी सिलॉक्स के और बाकी क्वेश्चन भी हम लोग रीजनिंग के टारगेट करेंगे, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में मेरे भाई मिलेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहो। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, आपको लगता है कि हाँ आपको चीजें समझ आ रही है, तो मेरे भाई शेयर जरूर किया करो, और चैनल पर नए हो, वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। लाइक का बटन मत भूलना दबाना, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ सभी भाइयों को
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और ये देखिए ये जो वीडियो होगी कैलेंडर की, जो मैंने वीडियो अभी डाल रहा हूँ, ये आपके आने वाले कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी कैलेंडर पढ़ चुके हो तो आपको ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सभी को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव।